हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ की। ठीक है, तो की किस तरीके से यूज होती है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसका, क्योंकि इसके बिना किसी भी तरीके के डेटा को आप फैच नहीं कर सकते। ठीक है, या फैच या किसी भी तरीके का ऑपरेशन आपको करना है या फिर किसी भी तरीके की आपको कैलकुलेशन करवानी है तो विथ की मदद से ही सारा डेटा कैलकुलेशन होता है। ठीक है, डेटाबेस में से तो की कितने टाइप्स की होती है, ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि की क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, तो की प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द रिलेशनल डेटा, मतलब वो मैंने जैसे आपको अभी बताया कि की है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन डेटाबेस के अंदर। इट इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई एनी रिकॉर्ड और रो ऑफ अ डेटा फ्रॉम अ टेबल, मतलब टेबल के अंदर डेटा फाइंड आउट आपको करना है तो उसके लिए की आपको डिफाइन करनी ही पड़ेगी, जिसकी मदद से आप डेटा को रो या कॉलम में से रिकॉर्ड को उस रिकॉर्ड को आप फाइंड आउट कर सकते हो। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू एस्टैब्लिश एंड आइडेंटिफाई रिलेशनशिप बिटवीन टेबल, मतलब की मदद से आप डिफरेंट डिफरेंट टेबल के बीच में भी एक रिलेशन बना सकते हो और उसमें से भी आप डेटा फैच या किसी भी तरीके के ऑपरेशन वहां पे कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसका इंपॉर्टेंस रोल्स था। ठीक है, फिर एक ही एग्जांपल के फॉर्म में जैसे यहाँ पे आपको बताया गया कि इन स्टूडेंट टेबल id is used as a key because it is unique for each student। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट नाम का एक टेबल है जिसके अंदर आईडी नाम की एक प्राइमरी एट्रीब्यूट है। ठीक है, उसको प्राइमरी की बनाएगा, उसके अंदर जितनी भी आईडी पड़ेगी वो सारी की सारी यूनिक रहेगी। तो हर एक स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए आईडी की जरूरत पड़ती है, जिसकी मदद से कौन से रिकॉर्ड आपको फैच करने या फिर किस तरीके की कैलकुलेशन करनी है तो उसके बेस पे आपको पता चलेगा कि कौन सा रिकॉर्ड आपको लाना है। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल के फॉर्म में नीचे दिया गया कि पर्सन नाम की एक टेबल है, उसके अंदर पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर, एसएसएन नंबर आर की सिंस दे आर यूनिक फॉर ईच पर्सन। ठीक है, तो जैसे आपके पर्सन नाम का टेबल दिया गया तो उसके अंदर लाइसेंस नंबर, पासपोर्ट, तो इस तरीके की जो भी आपकी यूनिक डेटा रहता है, ठीक है, उसको आप प्राइमरी की एज अ बना सकते हो। एग्जांपल के फॉर्म में नीचे टेबल में बताया गया है कि स्टूडेंट नाम की आपके पास एक टेबल है और पर्सन नाम की टेबल है। इसके अंदर आईडी, नेम, एट्रीब्यूट, एड्रेस, कोर्स, ये आपके एट्रीब्यूट्स थे। ठीक है, वैसे ही पर्सन नाम के टेबल के अंदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस और एसएसएन नंबर, ये आपके एट्रीब्यूट। तो उसके अंदर से आप नेम है डुप्लीकेट आ सकता है, एड्रेस है डुप्लीकेट आ सकता है, कोर्स भी डुप्लीकेट हो सकती है। ठीक है, पर आईडी यूनिक होती है ऑलवेज हर एक स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो आपको आईडी के बेस पे ये सारे डेटा आप फाइंड आउट कर सकते हो, किसी भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, पर पर्सन के अंदर भी सेम थिंग ही है, पर इसके अंदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, तो नेम डुप्लीकेट हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ भी डुप्लीकेट हो सकती है, पर पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर या एसएसएन नंबर डुप्लीकेट कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आप प्राइमरी की यहाँ पे एज ए उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी मेन की, तो इस तरीके से की को आपको आइडेंटिफाई करना रहता है कि कौन सी मुझे आईडी, कौन सी मुझे की है, एट्रीब्यूट है, उसको की बनानी पड़ेगी। तो किस किस तरीके की बनेगी वो भी यहाँ पे मेंशन की गई है। तो बहुत सारी अलग अलग तरीके की डिफाइन की जाती है डेटा टेबल्स के अंदर, डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो पहले तो और मेन कितनी की है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जितनी भी की है हमारे पास उसके टाइप्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं, तो उन सब के बारे में क्या क्या दिया गया है, थोड़ा बहुत रिलेशन वो भी हम देख लेंगे यहीं पर ही, ताकि आगे में डिटेल में और पता चलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो दिया गया है कि सुपर की। ठीक है, तो सुपर की के अंदर क्या देगा, सुपर की इज अ ग्रुप ऑफ सिंगल और मल्टीपल की विच आइडेंटिफाई रो इन अ टेबल, मतलब टेबल के अंदर एक एट्रीब्यूट की मदद से या फिर बहुत सारे एट्रीब्यूट को मिला के भी आप एक सुपर की बना सकते हो। ठीक है, वो आप पे डिपेंडेंट रहता है, जैसे कि किसी का नाम है, ईमेल आईडी है, पासवर्ड, तो तीनों को मिला के आप एक आईडी बना सकते हो, एक सुपर की बना सकते हो, या फिर आप ईमेल के बेस पे ही या फिर उसके आईडी के बेस पे ही की बना, तो कोई पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के बेस पे ही की बना सकते हो, या फिर ग्रुप में इकट्ठा करके भी आप की बना सकते हो। ठीक है, तो यही लिखा है यहाँ पे। फिर है कि प्राइमरी की, प्राइमरी की इज अ कॉलम और ग्रुप ऑफ कॉलम
इन अ टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाई एवरी रो इन दैट टेबल, मतलब टेबल के अंदर किसी भी तरीके के रिकॉर्ड को आपको फाइंड आउट कर, तो प्राइमरी की के फॉर्म में आपको टेबल के अंदर कोई एक ही एट्रीब्यूट को आप प्राइमरी की बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आईडी, नेम, एड्रेस, कोर्स है, तो यहाँ पे आईडी को आपको प्राइमरी की बना सकते हो। ठीक है, फिर है कि कैंडिडेट की। कैंडिडेट की इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाइड टुपल, टुपल मतलब रो। कैंडिडेट की इज अ सुपर की विथ नो रिपीटेड एट्रीब्यूट। ठीक है, तो सुपर की तरह ही कैंडिडेट की बना सकते हो, पर सुपर की के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू आप डाल सकते हो, पर कैंडिडेट की के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू आप ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इसका रूल्स हो जाता है। और कैंडिडेट की के अंदर आप बहुत सारे एट्रीब्यूट भी इकट्ठा करके, कैंडिडेट की मतलब 2-3 कॉलम को इकट्ठा करके आप जो वैल्यू बना रहे हो उसे यहाँ पे कैंडिडेट की बोला जाता है। और को क्या कहता है कि एक रो आपको फाइंड आउट मतलब फिल्ट्रेशन करके आपको देता है। ठीक है, फिर है कि अल्टरनेट की। Alternate key is a column or group of column in a table that uniquely identify every row in a that table। मतलब प्राइमरी की तरह ही अल्टरनेट की रहती है। अगर प्राइमरी की यूनिकली एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की रहती है, वैसे ही अल्टरनेट की भी प्राइमरी की तरह ही यूज की जाती है। तो दोनों में से कोई एक को आप यूज कर सकते हो, पर मोस्टली सब लोग प्राइमरी की ही यूज करते हैं। ठीक है, और हर एक जितने भी आप टेबल बनाते हो तो टेबल के अंदर एक प्राइमरी की तो होगी ही होगी, और एक ही प्राइमरी की आप बना सकते हो। दो प्राइमरी की एक टेबल के अंदर आप कभी भी नहीं सेट कर सकते। ठीक है, फिर एक की फॉरेन की। तो फॉरेन की मतलब क्या हो गया कि एक टेबल के अंदर जो आपकी प्राइमरी की है और दूसरे टेबल के अंदर एज ए एट्रीब्यूट है, तो उसे दूसरे टेबल के अंदर जो एट्रीब्यूट है उसे बोला जाता है फॉरेन की। ठीक है, तो फॉरेन की का कॉन्सेप्ट आगे भी मैंने आपको बताया था। तो फॉरेन की इज अ कॉलम दैट क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल। तो फॉरेन की मदद से आप दो टेबल के बीच में रिलेशन बना सकते हो। पर्पज ऑफ फॉरेन की इज टू मेंटेन अ डेटा इंटीग्रिटी। ठीक है, तो डेटा को डुप्लीकेशन नहीं होने देना है, तो उसे इंटीग्रिटी बोला जाता है। इंटीग्रिटी आगे भी मैंने बताया था आपको, इंटीग्रिटी मतलब डुप्लीकेट डेटा वो रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे डेटा इंटीग्रिटी को अच्छी तरीके से हम रीड कर सके। ठीक है, तो उसके लिए फॉरेन की का यूज यहाँ पे किया जाता है। एंड अलो नेविगेशन बिटवीन टू डिफरेंट इंस्टेंस ऑफ एनी, मतलब दो अलग अलग इंस्टेंस के बीच में वो रिलेशन बनाता है कि किस तरीके से यहाँ का डेटा वहां पे ट्रांसफर हो रहा है, तो उसे यहाँ पे फॉरेन की बोला जाता है। ठीक है, तो फॉरेन की मतलब एक टेबल के अंदर प्राइमरी की और दूसरे टेबल के अंदर नॉर्मल की, तो उसे यहाँ पे उसे दूसरे टेबल के अंदर फॉरेन की बोला जाता है। फिर एक ही कंपाउंड की। तो कंपाउंड की हैज टू और मोर एट्रीब्यूट। कंपलसरी कंपाउंड की कब बनेगी, जब उसके पास दो या दो से ज्यादा एट्रीब्यूट कॉलम रहेगी, तो उसकी मदद से ही कंपाउंड की बना सकते हो। डेट अलो यू टू यूनिकली रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक रिकॉर्ड। इट पॉसिबल डेट ईच कॉलम मे नॉट बी यूनिकली बाय इटसेल्फ विद इन अ डेटाबेस। ठीक है, तो कंपाउंड की बहुत ही रेयर केस में यूज की जाती है। सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली की हमारी जो ऊपर 5 की हमने देखी है, वही सबसे ज्यादा यूज होती है। ठीक है, कंपाउंड की और कंपोजिट और सरोगेट की बहुत ही रेयर केस में यूज की जाती है, पर उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो कंपाउंड की आपको पता चलेगा दो या दो तीन एट्रीब्यूट को कॉलम को इकट्ठा करके आप कंपाउंड की बना सकते हो। वैसे ही कंपोजिट की, an artificial key which aim to uniquely identify each record is called surrogate key. These kind of key are unique because they are created when you don't have any natural primary key। मतलब आपके टेबल के अंदर कभी भी प्राइमरी की नहीं रहती, कभी आप नहीं बनाते। ठीक है, तो कंपोजिट की बनाने के लिए आपको एक दूसरी की मतलब एक अलग से डेटा आपको लेना पड़ेगा। जो भी डेटा आपके पास पड़ा हुआ है उसमें से किसी को एक की बनानी मान के चलना पड़ेगा। बनाना नहीं है एक्चुअली, वर्चुअली बनाना है आपको। ठीक है, तो आपकी तरफ से उसको की बनाना है, वो कभी भी डुप्लीकेट वहां पे नहीं आएगी। ठीक है, तो दो तीन तरीके की इकट्ठा करके आप जो डेटा बना है उसे कंपोजिट की बोला जाता है। फिर सरोगेट की, artificial key which aim to uniquely identify surrogate key, this kind of unique because they are created। तो दोनों में सेम ही है, कंपोजिट की और सरोगेट की दोनों को सेम ही बोला जाता है। ठीक है, दोनों के अंदर सेम ही फंक्शनलिटी दी गई। तो एक कंपोजिट की और सरोगेट किसी भी तरीके की दो तीन एट्रीब्यूट को इकट्ठा करके जो भी आप डेटा बनाए, तो कंपाउंड की, कंपोजिट की, सरोगेट की, तो तीनों को सेम ही तरीके से माना गया है।
ठीक है, पर सबसे ज्यादा यूज होने वाले की यहाँ पे 4 तरीके के दिए गए, तो उसमें से चारों को हम डिटेल में अब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि प्राइमरी की से सबसे सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज्यादा यूज होने वाली की है ये। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कि इट इज फर्स्ट की विच इज यूज टू आइडेंटिफाई वन एंड ओनली वन इंस्टेंस ऑफ एंटिटी यूनिकली, मतलब एक ही तरीके की रिकॉर्ड को फाइंड आउट करने के लिए आपको प्राइमरी की दी जाती है। एन एंटिटी कैन कंटेन मल्टीपल की एज वी शो इन पर्सन टेबल, मतलब प्राइमरी की है वो बहुत अलग अलग एट्रीब्यूट के अंदर भी ऐसे आप यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको टेबल के अंदर बताया गया कि एम्प्लॉय आईडी, तो एम्प्लॉय नेम एड्रेस बहुत सारी फील्ड है, तो एम्प्लॉय आईडी ऑलवेज यूनिक रहेगी, तो उसको आप क्या बना दोगे यहाँ पे प्राइमरी की बना दो। तो उसके अलावा भी प्राइमरी की नहीं है तो भी पासपोर्ट नंबर है वो यूनिक ही रहने वाला है, उसके अंदर कभी भी डुप्लीकेट नहीं आना, तो इसके बेस पे भी आप डेटा को फाइंड आउट कर सकते हो। या फिर लाइसेंस के बेस पे, तो बहुत सारी प्राइमरी की यहाँ पर उसमें से कोई एक को आपको प्राइमरी की बनानी रहेगी। ठीक है, the key which is most suitable from those list become a primary list, जो भी सबसे ज्यादा सुटेबल रहती है जो यूनिकली होती है तो उसे यहाँ पे बोला जाता है प्राइमरी की। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में यहाँ पे दिया गया है कि एन एम्प्लॉय टेबल आईडी कैन बी प्राइमरी की सिंस इट इज यूनिक फॉर ईच एम्प्लॉय, तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय की आईडी दी गई है वो प्राइमरी की दी गई है क्योंकि वो हर एक रिकॉर्ड के लिए क्या रहेगी, यूनिक रहेगी। अगर आप कोई भी डेटा बीच में डिलीट कर देते हो तो वो डेटा वापस रिपीट कभी भी नहीं होगा, उससे आगे ही बढ़ेगा वो। इन द एम्प्लॉय टेबल वी कैन इवन सिलेक्ट लाइसेंस नंबर, पासपोर्ट नंबर इज प्राइमरी की सिंस दे आल्सो यूनिक, तो हम पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर जैसे मैंने अभी आपको बताया तो उसको भी आप यहाँ पे प्राइमरी की एज अ बना सकते हो। ठीक है, फॉर ईच एंटिटी सिलेक्शन ऑफ द प्राइमरी की इज बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट एंड डेवलपर, मतलब क्लाइंट के साइड पे डेवलपर के साइड से वो डिसाइड करना रहता है कि किसको हमें प्राइमरी की बनाना है। एम्प्लॉय आईडी को भी प्राइमरी की आप बना सकते हो। ठीक है, पासपोर्ट नंबर को, लाइसेंस नंबर को, एसएसएन को भी आप प्राइमरी की बना सकते हो, पर नेम और एड्रेस ये कभी भी प्राइमरी की नहीं बन सकते। ठीक है, आप बनाना चाहो जो, क्योंकि इसके अंदर डुप्लीकेट डेटा आ सकता है। ठीक है, तो आई होप प्राइमरी की आपको समझ में आ गई होगी किस तरीके से किस टेबल के अंदर किसको आप प्राइमरी की बना सकते हो। ठीक है, फिर उसके रूल्स क्या है प्राइमरी की बनाने के, तो टू रो कांट हैव अ सेम प्राइमरी की, मतलब दो रो के अंदर सेम प्राइमरी की कभी भी नहीं है, मतलब डुप्लीकेट नहीं आएगा। इट मस्ट फॉर एवरी रो टू हैव अ प्राइमरी की वैल्यू, मतलब हर एक रो के लिए प्राइमरी की रहेगी और वो यूनिक रहेगी। ठीक है, और प्राइमरी की वैल्यू है वो कभी भी नल नहीं रहती। ठीक है, प्राइमरी की को आप कभी भी अपडेट या डिलीट नहीं कर सकते, अपडेट या मॉडिफाई नहीं कर सकते। द वैल्यू इन a primary key column can never be modified or updated if any foreign key refer to that primary key। ठीक है, तो मॉडिफाई नहीं कर सकते और अपडेट भी नहीं कर सकते, वो नल नहीं होनी चाहिए और यूनिकली होनी चाहिए। तो ये 3 क्राइटेरिया है प्राइमरी की बनाने के लिए। फिर ये सेकंड है हमारे पास कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की कब बनती है, जब ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स इकट्ठा होकर जो भी आप फील्ड बना रहे हो उसी यहाँ पे कैंडिडेट की बोला जाता है। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में साइड में आपको दिया गया है कि एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस, पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर, एसएसएन। तो पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर और एसएसएन तीनों को मिला के एक की बनाई है, उसे यहाँ पे बोला गया है कैंडिडेट की। ठीक है, द कैंडिडेट की इज एन एट्रीब्यूट, जैसे मैंने आपको बोला एक एट्रीब्यूट है आपके ऊपर, और सेट ऑफ एन एट्रीब्यूट मतलब बहुत सारे इकट्ठा करके भी आप सेट ऑफ एट्रीब्यूट विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई टुपल द रिमेनिंग एट्रीब्यूट एक्सेप्ट फॉर प्राइमरी की, मतलब प्राइमरी की के अलावा सारी की सारी की को आप एज ए कैंडिडेट की ले सकते हो। द कैंडिडेट की आर एज स्ट्रॉन्ग एज प्राइमरी, मतलब कैंडिडेट 2-3 एट्रीब्यूट को इकट्ठा करके जो आप कैंडिडेट की बना रहे हो वो एज स्ट्रॉन्ग एज प्राइमरी की के बराबर ही होगी। पर प्राइमरी की के अंदर आपको एक ही एट्रीब्यूट को रखना है और कैंडिडेट की के अंदर 2-3 एट्रीब्यूट या सारी की सारी फील्ड भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। फिर एग्जांपल के फॉर्म में दिया गया है कि इन द एम्प्लॉय टेबल आईडी इज बेस्ट सुटेड फॉर प्राइमरी की, तो आईडी ही ऑलवेज कैंडिडेट की जगह से प्राइमरी की को ही बहुत ही अच्छी तरीके से यूज किया जाता है एज अ की के फॉर्म में। ठीक है, कैंडिडेट की बनाने की कोई जरूरत वहां पे
तब नहीं रहती। अगर आपके पास प्राइमरी की है तो कैंडिडेट की बनाने की कोई जरूरत नहीं है। रेस्ट ऑफ एट्रीब्यूट लाइक एसएसएन, पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस आर कंसिडर्ड एज ए कैंडिडेट, आप बना सकते हो उस टाइम पे। तो कैंडिडेट की बनाने के लिए प्राइमरी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? इट मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यू, मतलब टेबल के अंदर या एट्रीब्यूट के अंदर यूनिक वैल्यू आनी चाहिए। मतलब नेम और एड्रेस को आप एज अ कैंडिडेट की नहीं यूज कर सकते। कैंडिडेट की में हैव मल्टीपल एट्रीब्यूट, ठीक है, तो कैंडिडेट की के अंदर मल्टीपल एट्रीब्यूट होने चाहिए, मतलब बहुत सारे कॉलम के नाम होने चाहिए, दो से ज्यादा। फिर एक इट मस्ट नॉट कंटेन नल वैल्यू, इसके अंदर नल वैल्यू कभी भी नहीं होनी चाहिए। इट शुड कंटेन मिनिमम फील्ड टू इंश्योर यूनिकनेस, मतलब यूनिकनेस के लिए मिनिमम फील्ड रिक्वायरमेंट में होनी चाहिए। यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड, मतलब हर एक रो को आइडेंटिफाई करने के लिए यूनिक होनी चाहिए कैंडिडेट की, ठीक है। तो इतने उसके क्राइटेरिया है कैंडिडेट की बनाने के लिए। उसके बाद हमारे पास है प्राइमरी की, फॉरेन की, ठीक है। तो फॉरेन की का पहले तो फंडा समझ लेते हैं कि क्या होता है एग्जैक्टली, ठीक है। तो फॉरेन की आर द कॉलम ऑफ द टेबल विच इज यूज्ड टू पॉइंट टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल, ठीक है। तो फॉरेन की मतलब वन टाइप ऑफ एक कॉलम ही है एक टेबल के अंदर, और दूसरे टेबल के अंदर वो क्या है, वन टाइप ऑफ एक प्राइमरी की है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डिपार्टमेंट नाम का टेबल हमने बनाया है, तो डिपार्टमेंट नाम के टेबल के अंदर दो ही एट्रीब्यूट है, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम। तो ये डिपार्टमेंट वाले टेबल के अंदर डिपार्टमेंट आईडी है वो प्राइमरी की है, ठीक है। यहाँ पर भी प्राइमरी की है, यहाँ पर भी प्राइमरी की है, ठीक है। पर ये डिपार्टमेंट आईडी एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय टेबल के अंदर एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की है, डिपार्टमेंट टेबल के अंदर डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी की है। पर डिपार्टमेंट वो एम्प्लॉय किसके साथ कनेक्टेड है उसके लिए मैंने क्या किया है कि एम्प्लॉय वाले टेबल के अंदर वो एम्प्लॉय की आईडी तो प्राइमरी की है ही, पर इसका जो प्राइमरी की वैल्यू है वो मैंने एम्प्लॉय वाले टेबल के अंदर भी पास करवाया हुआ है। तो ये यहाँ पे यूनिक नहीं है, यहाँ पे डुप्लीकेट हो सकता है, क्योंकि एक एम्प्लॉय के पास बहुत सारे डिपार्टमेंट हो गए तो बहुत सारे यहाँ पे आईडी भी हो सकती है, ठीक है। तो इसका डेटा मैंने डायरेक्टली यहाँ पे यूज किया। तो ये हमारी डेटा इंटीग्रिटी को डिफाइन करता है कि हमारा डेटा टेबल अलग भी हो जाता है और हमें पता भी चलता है इसके अंदर डिपार्टमेंट का डेटा है, इसके अंदर एम्प्लॉय का डेटा है। तो एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है वो मुझे जानने के लिए उसकी डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे डालनी पड़े, पर वो यूनिक नहीं है, डुप्लीकेट यहाँ पे हो सके। यूनिक कहाँ है, वो डिपार्टमेंट वाले टेबल के अंदर ही है। तो मतलब इसकी जो प्राइमरी की है वो एम्प्लॉय वाले टेबल के अंदर एज अ नॉर्मल एट्रीब्यूट है, जैसे एम्प्लॉय नेम एंड पासपोर्ट नंबर है वैसे यहाँ पे डुप्लीकेट आप डेटा डाल सकते हो। तो इसकी डेटा ही यहाँ पे पास होगी, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे डेटा आएगा। तो एक टेबल के अंदर प्राइमरी की, दूसरे टेबल के अंदर एज अ नॉर्मल की, तो इसे यहाँ पे फॉरेन की बोला जाता है, ठीक है। डिपार्टमेंट आईडी को एम्प्लॉय वाले टेबल के अंदर फॉरेन की बोला जाता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉरेन की आर द कॉलम ऑफ द टेबल विच इज यूज्ड टू पॉइंट टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल, मतलब जो यहाँ पे डेटा दिया गया है वो एक टेबल के अंदर जो एट्रीब्यूट है दूसरे टेबल के अंदर प्राइमरी की रहेगा, तो उसे यहाँ पे फॉरेन की बोला जाता है, ठीक है। In the company, every employee work in a specific department and employee and department are two different entity, मतलब दो अलग अलग तरीके के टेबल है, ठीक है। और हर एक एम्प्लॉय हर एक डिपार्टमेंट के अंदर वर्क करता ही करता है। सो वी कांट स्टोर इंफॉर्मेशन ऑफ द डिपार्टमेंट इन द एम्प्लॉय टेबल, ठीक है। तो एम्प्लॉय टेबल के अंदर हम डिपार्टमेंट नाम को नहीं डाल सकते क्योंकि बार बार मुझे वो रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। दैट्स वाई वी लिंक दिस टू टेबल थ्रू द प्राइमरी की, मतलब इन दोनों को, इसके लिए हमें इन दोनों टेबल को ज्वाइन किया गया है विथ प्राइमरी की के थ्रू। वी एड अ प्राइमरी की ऑफ द डिपार्टमेंट टेबल डिपार्टमेंट आईडी एज अ न्यू एट्रीब्यूट इन द एम्प्लॉय टेबल, मतलब हम डिपार्टमेंट आईडी वो एम्प्लॉय वाले टेबल के अंदर एज अ न्यू एट्रीब्यूट है, ठीक है, नॉर्मल एट्रीब्यूट है, वन टाइप ऑफ। नाउ इन द एम्प्लॉय टेबल डिपार्टमेंट आईडी इज अ फॉरेन की, इन बोथ टेबल आर रिलेटेड, मतलब दोनों टेबल को रिलेशन भी दिखाती है और एम्प्लॉय वाले टेबल के अंदर ये वो नॉन फॉरेन की भी है, ठीक है। तो एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे प्राइमरी की और डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे फॉरेन की है, ठीक है। तो इस तरीके से फॉरेन की को डिफाइन, इसका यूज भी बहुत ही ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छी तरीके से अब पता होना चाहिए कि एक टेबल के अंदर जो प्राइमरी की है वो दूसरे टेबल के अंदर यूज करेंगे तो वो वन टाइप ऑफ हमारा फॉरेन की बन जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे सुपर की तरफ। तो सुपर की वन टाइप ऑफ क्या है, सुपर की इज अ ग्रुप ऑफ सिंगल और मल्टीपल की, ठीक है। तो सुपर की वन टाइप ऑफ सिंगल
ग्रुप ऑफ सिंगल एट्रीब्यूट और मल्टीपल की, मतलब बहुत सारे की को इकट्ठा करके, जैसे कैंडिडेट की है, कंपोजिट की है, प्राइमरी की है, तो जितनी भी की है उसको इकट्ठा करके हम जो भी की बनाते हैं उसी यहाँ पे सुपर की बनाते हैं। सुपर की मदद से क्या होता है कि यूनिकनेस ही डेटा आपको मिलेगा, कभी भी डुप्लीकेट डेटा उसके अंदर आपको नहीं मिलेगा। और रो को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा, अगर बहुत सारा डेटा आपके पास पड़ा हो तो उसमें से भी आपको डेटा यूनिकली फाइंड आउट करना है तो आपको सुपर की चाहिए। पर मोस्टली हमारा काम प्राइमरी की मदद से ही चली जाता है, ठीक है। अगर आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है तो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई फाइंड करने के लिए सुपर की बनाई जाती है, ठीक है। पर अभी हमें फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। तो सुपर की किस तरीके से बनाई जाती है वो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो सुपर की डेफिनेशन यही रहती है कि सुपर की इज अ ग्रुप ऑफ सिंगल की, प्राइमरी की एज और मल्टीपल की, बहुत सारी की को इकट्ठा करके एक की बनाई है, उसे सुपर की बोल सकते हैं। विच आइडेंटिफाई रो इन अ टेबल, मतलब टेबल के अंदर कौन सी रो फाइंड आउट करनी है वो हमें यहाँ से पता चल जाएगा। फिर एक सुपर की में है वह एडिशनल एट्रीब्यूट दैट आर नॉट नीडेड फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो सुपर की ऑलरेडी एक यूनिक आइडेंटिफायर है, यूनिक की है, जिसकी मदद से हम किसी भी तरीके की रो को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसको यूनिक आइडेंटिफिकेशन करने के लिए किसी भी तरीके की अलग से कोई एट्रीब्यूट ऐड करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के फॉर्म में आपको दिया गया है कि एम्प्लॉय एसएसएन नंबर, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम। तो एम्प्लॉय नेम डुप्लीकेट हो सकता है, एम्प्लॉय नंबर भी डुप्लीकेट हो सकता है, पर उसका जो एसएसएन नंबर है वो कभी भी डुप्लीकेट नंबर नहीं आएगा, क्योंकि ये ऑलवेज क्या हो गई, प्राइमरी की होगी। तो प्राइमरी की को एज आप सुपर की भी बोल सकते हो, या फिर बहुत दो तीन फील्ड को आप प्राइमरी एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय एसएसएन दोनों को इकट्ठा करके आप यहाँ पे सुपर की भी बना सकते हो, ठीक है। तो इसके अलावा भी बहुत सारी हमारे पास की है, ठीक है। तो उसका यूज ज़्यादा होता नहीं है, पर ये जो कैंडिडेट की है, प्राइमरी की है, ठीक है। तो आपको अच्छे से सीखने वाली चीज़ कौन सी है यहाँ पे, प्राइमरी की और ये फॉरेन की। तो दोनों आपको अच्छे से आना ही चाहिए, और यहाँ से आप समझ लोगे तो प्रैक्टिकल करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से फॉरेन की का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और बाकी कैंडिडेट की है उसकी रिक्वायरमेंट आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जैसे हमारा लेक्चर खत्म हो रहा है तो यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए जो आपको अटेंडेंस के लिए कंपलसरी है, ठीक है। तो आपको ये सबमिट करवाना है आपके RNWIT की एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। थैंक यू।